हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, इसका लेक्चर 2 करेंगे। लेक्चर 2 मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ। इससे पहले का जो पार्ट है हमारे चैप्टर का मैंने लेक्चर 1 में करा दिया। अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, पहले ऑब्जर्व एंड डिस्कस। यहाँ पे हमें ऑब्जर्व और डिस्कस करने बोला गया। देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। द हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव इन अ सर्कुलर मैनर। क्या बोल रहे हैं, जो एक सुई का जो कांटा रहता है वो गोल गोल घूमता है, ठीक है। Similarly, a fan, a giant wheel and a merry-go-round complete each round along a circular route. क्या बोल रहे हैं, उसी तरीके से जो एक फैन होता है और जो एक जाइंट व्हील होती है और जो एक मैरी गो राउंड होता है, ये सारी चीज़ें भी सर्कुलर रूट को फॉलो करते हैं, मतलब गोल गोल घूमते हैं। In our day-to-day life, we come across many examples of object that trace a circular path. क्या बोल रहे हैं, हमारी रोज की जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं, मतलब गोल गोल घूमते हैं। विच अदर एग्जाम्पल्स ऑफ अ सर्कुलर मोशन कैन यू गिव। क्या बोल रहे हैं, और कौन कौन से उदाहरण आप ऐसे दे सकते हो जो सर्कुलर मोशन फॉलो करते हैं, जो गोल गोल घूमते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं देखता हूँ आपको और क्या क्या पता है। अब आगे क्या है, we see from these examples of oscillatory motion and circular motion that some objects complete one round or one oscillation in a fixed period of time. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इन सारे एग्जाम्पल से, इन सारे उदाहरण से हमें ऑसिलेटरी मोशन या तो सर्कुलर मोशन देखने मिलता है, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट एक राउंड या तो एक ऑसिलेशन एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करते हैं। For example, the minute hand of a clock completes one round in exactly 60 minutes every time. क्या बोल रहे हैं, उदाहरण के तौर पर जो सुई का कांटा होता है वो पूरा जब एक गोल घूम के एक राउंड कंप्लीट करता है तो वो 60 मिनट में कंप्लीट करता है, ठीक है। जो सुई का मिनट का कांटा रहता है, देखो वो 0 पे जब रहता है, ठीक है, मतलब 12 पे जब रहता है तो वापस वो 12 पे कब आता है, 60 मिनट बाद, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सुई का कांटा रहता है वो 60 मिनट बाद एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है, गोल घूमकर आता है। वाइल अ मैरी गो राउंड ऑल्सो कंप्लीट्स एवरी राउंड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोल रहे हैं, और जो ये मैरी गो राउंड है ये भी एक जो राउंड कंप्लीट करता है वो भी सेम फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में करता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सच मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। जो सर्कुलर मोशन एक फिक्स टाइम में कंप्लीट करते हैं, इस ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है, यूज योर ब्रेन पावर। अब आपको बोला है थोड़ा आप अपना दिमाग यूज करो। इन विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू यूज ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोल रहे हैं, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जिससे आप कोई भी धुन बजाते हो, ठीक है। तो बोले ऐसे कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको ऑसिलेटरी मोशन देखने मिलता है। तो बताओ आप कौन से ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो देखो, अगर आप ऐसे एग्जांपल देखोगे, जो ऑसिलेटरी मोशन जो ऑब्जेक्ट में होता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है, तो तबला हो गया, अब उसको ड्रम हो गया और सितार, गिटार, ये सब में हमें कौन से मोशन देखने मिलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन देखने मिलते हैं, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमें, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर मोशन। यहाँ पे हमें नॉन लीनियर मोशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। नॉन लीनियर मोशन क्या होते हैं, मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर मोशन है। ये सर्कल में करते हैं, ये भी सर्कल में, ये कैसे इधर उधर बर्ड्स उड़ते रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्या बोल रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। The motion of an object which passes through a certain point again and again after a fixed period is called periodic motion. क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन जब वो बार बार एक ही पॉइंट से एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद गुजर रहा है तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। सुन लो, यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट, अभी अगर ऐसे घूम के आ रहा है, जैसे कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे बार बार यही पॉइंट से घूम रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब क्या है, यूज योर ब्रेन पावर। क्या बोल रहे हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। विच टाइप्स ऑफ मोशन आर सीन व्हेन अ गर्ल राइड्स अ बाइसाइकिल एज शोन हियर। क्या बोल रहे हैं कि जब ये बच्ची जो है ये बाइसाइकिल चला रही है ये रास्ते पर, तो किस टाइप का मोशन उसकी बाइसाइकिल फॉलो कर रही है। पहले देखो आपको मोशन दिखेगा नॉन लीनियर मोशन, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही है बच्ची, और इसका जो साइकिल का व्हील है ये गोल गोल घूम रहा है, तो कौन सा मोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सर्कुलर मोशन।
ठीक है। और देखो ये ऐसे चलाएगी अगर साइकिल एक ही स्पीड से, तो फिक्स टाइम बाद एक ही पॉइंट से वो गुजरेगी। तो हमें पीरियोडिक मोशन भी देखने मिल सकता है। और भी अगर आपको कोई मोशन देखने मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, वहाँ पर मैं देखता हूँ, ठीक है। अब अगले पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो, कैन यू टेल, क्या बोल रहे हैं, वाइल चेजिंग अ बटरफ्लाई इन अ गार्डन डू यू रन अलॉन्ग अ डिफरेंट पाथ और इन द सेम डायरेक्शन ऑल द टाइम। क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप कोई तितली को पकड़ते हो गार्डन में दौड़कर, तो क्या आप एक फिक्स रास्ते पर भागते रहते हो और एक ही डायरेक्शन में आप हमेशा दौड़ते रहते हो? नॉट रियली, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अ बटरफ्लाई कॉन्स्टेंटली फ्लिट्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। क्या बोल रहे हैं, एक जो तितली होती है वो लगातार एक फूल से दूसरे फूल पे उड़कर जाती रहती है। देयर इज नो डेफिनेट डायरेक्शन टू इट्स मोशन। और जो बटरफ्लाई है उसका कोई भी फिक्स मोशन नहीं रहता कि वो ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही दिशा में मूव करेगी, वो कहीं भी जा सकती है। सच मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इस मोशन को बोलते हैं रैंडम मोशन, क्योंकि बटरफ्लाई कभी इधर उड़ेगी, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर, तो इसको बोलते हैं रैंडम मोशन, ठीक है। एक वो पाथ फॉलो नहीं करती है। अब आगे क्या है, द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूसली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। क्या बोला, ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन जो कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन होता है, अपनी दिशा और अपनी रफ्तार चेंज करते रहता है, उसे बोलते हैं रैंडम मोशन, ठीक है। अब आगे क्या, द मोशन ऑफ द प्लेयर्स इन अ गेम ऑफ फुटबॉल इज ऑल्सो ऑफ दिस टाइप। क्या बोले, फुटबॉल गेम में जो प्लेयर रहते हैं उनका मोशन भी इसी टाइप का होता है, क्योंकि देखो फुटबॉल गेम में वो फुटबॉल के पीछे भागते रहते हैं, कभी इधर, कभी उधर, कभी तेज, कभी स्लो, तो उनकी स्पीड और जो डायरेक्शन, जो दिशा है वो फिक्स नहीं रहती है, इसलिए हम बोलते हैं उसे रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ अ क्रॉलिंग बेबी और अ वॉन्डरिंग एनिमल इज ऑल्सो रैंडम मोशन। क्या बोले, एक जो छोटा बच्चा रहता है जब वो क्रॉल करता है, जब वो जमीन पर चलता है, और जो एनिमल रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, जब इधर उधर वॉन्डर, जब इधर उधर घूमते हैं, तो उसको भी हम रैंडम मोशन बोलते हैं। जानवर कभी भी कोई भी दिशा में चले जाते हैं, कितनी भी स्पीड वालों की ज़्यादा कम होती रहती है, तो इसके लिए हम उसको रैंडम मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में। क्या है स्पीड, रफ्तार। अ बस कवर्स द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम सोलापुर टू पुणे इन 5 आवर्स। क्या बोल रहे हैं, एक बस है जिसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक दूरी तय की है। कितनी है दूरी, 200 किलोमीटर की है। 200 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक, सोलापुर से पुणे। कितने टाइम में ट्रैवल किया, 5 घंटे में। क्या बोले, एक बस है जिसने 200 किलोमीटर सोलापुर से पुणे 5 घंटे में तय किया है, 5 घंटे में कंप्लीट किया है। हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन 1 आवर। अब क्या बोले, 5 घंटे में उसने 200 किलोमीटर किया, तो 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर ट्रैवल की। ये तो मैक्स आ गया, चलो देखते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्या बोले, एक जो डिस्टेंस है, जो दूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जब कंप्लीट की जाती है, उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्स, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कवर किया, अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवल्सिंग द डिस्टेंस, और उसको कितना समय लगा उस दूरी को कंप्लीट करने में, ठीक है। यूनिट ऑफ स्पीड, और हमारा जो यूनिट ऑफ स्पीड है, जो यूनिट हम लिखते हैं, एक तो किलोमीटर पर आवर है, दूसरा मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये 2 यूनिट है। क्या बोले, व्हाइल सॉल्विंग दिस एग्जांपल वी टेक द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल्स दैट डिस्टेंस। क्या बोले, ये सॉल्व करते टाइम हम किसका रेशियो लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड, ऊपर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड रहेगा और नीचे टाइम रिक्वायर्ड, नीचे टाइम कितना लगा है। तो डिस्टेंस कितना किया है, 200 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, 5 घंटा, ठीक है। फ्रॉम दिस रेशियो वी कम टू नो द डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड बाय द बस इन 1 यूनिट टाइम। क्या बोले, इस रेशियो से हमें पता चलेगा कि डिस्टेंस ने 1 घंटे जो बस है उसने 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया। तो चलो करते हैं, ये 5 है तो 5 1 5, 5 4 20, ये 0 5 0 0, कितना ट्रैवल किया, 40 किलोमीटर। उसने 1 घंटे में बस ने कितना ट्रैवल किया, 40 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे क्या है, अ मूविंग ऑब्जेक्ट मे नॉट हैव ओनली 1 टाइप ऑफ मोशन। क्या बोल रहे हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट रहता है, जो अपनी जगह से चलता हुआ जो ऑब्जेक्ट रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो एक टाइप के मोशन में जरूरी नहीं है एक टाइप के मोशन में रहे, ठीक है। व्हाट वी हैव लर्न, क्या बोल रहे हैं, क्या हमने सीखा इस चैप्टर में, ऑब्जेक्ट इन मोशन आर दोज दैट चेंज देयर पोजिशन कंटिन्यूसली। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, उस ऑब्जेक्ट इन मोशन, मतलब कि हम मोशन में उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो लगातार अपनी पोजीशन चेंज करते रहता है, बदलते रहते हैं, अपनी जगह बदलते रहते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन आर लीनियर, यूनिफॉर्म लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर, ऑसिलेटरी, सर्कुलर,
पीरियोडिक एंड रैंडम मोशन। क्या बोले, अलग अलग जो टाइप के मोशन है हमने देखा था। लीनियर, जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। यूनिफॉर्म लीनियर, जिसमें हमें कुछ भी मूवमेंट देखने नहीं मिलता है, एक ही स्पीड में ऑब्जेक्ट चलते रहता है। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर, जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड कम ज़्यादा होते रहती है। ऑसिलेटरी, जिसमें ऑब्जेक्ट आगे पीछे ट्रैवल करता है। सर्कुलर, जिसमें ऑब्जेक्ट गोल गोल ट्रैवल करता है, गोल गोल घूमता है। पीरियडिक, जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम के बाद एक पॉइंट से वापस गुजरता है। ठीक है, अब ये फिक्स पॉइंट है, इससे वापस ऐसे भी ऑब्जेक्ट आकर फिक्स टाइम के बाद गुजरेगा, तो उसको हम बोलते हैं पीरियडिक। और रैंडम मोशन, रैंडम मोशन मतलब क्या, रैंडम मोशन मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है वो कोई भी डायरेक्शन में, कोई भी दिशा में, कितना भी स्पीड में अपने बदलते हुए जा रहा है। मतलब कि वो सीधे जा रहा था 10 किलोमीटर की स्पीड में, अचानक उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया और 50 किलोमीटर की स्पीड में जाने लगा। अचानक वापस डायरेक्शन चेंज किया, 20 किलोमीटर की स्पीड में जाने लगा, 30 किलोमीटर की स्पीड में जाने लगा, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। आगे क्या, द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। देखो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला बोल रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, ये स्पीड का हमारा डेफिनेशन है, फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो। द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं कि जो समय एक लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट को एक दूरी कंप्लीट करने में, वो उस ऑब्जेक्ट के स्पीड पर, रफ्तार पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। इसका क्वेश्चन आंसर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।